Hello guys, welcome back to my channel. Here's Laiba Siddiqui, a second year MBBS student from Raipur JMC. So आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, इट इज़ अ कंप्लीट 2 year प्लान कि अभी आप अपने 11th में हो और आप अपने नीट 2026 में अपीयर होगे, तो इसके लिए आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टू सक्सीड इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैंने अपना नीट क्रैक किया इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट और ये मैंने अपनी कुछ ट्रिक्स के साथ किया है जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने 11th के लिए सोच रहे हो कि मुझे आगे जाके नीट देना है, तो इसके लिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फ्रॉम योर 11th, जैसे ही आपकी 11th स्टार्ट होती है, आपको सबसे पहले अपने लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ लेना है। आइदर वो ऑफलाइन कोचिंग हो, आइदर वो ऑनलाइन हो, दोनों में से पहले आप कोई सा भी ले सकते हैं। देन अब आपको पता है नीट में हमें 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे से फोकस करना होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। सो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लिए एक अच्छी कोचिंग ढूंढना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप 11th की स्टार्टिंग कर रहे हो, सो आपको डेली अपनी कोचिंग क्लासेस जानी है, कोई भी क्लासेस मिस नहीं करनी है। जहाँ वहाँ पे जाके आपको अपने बेस्ट नोट्स तैयार करने हैं। बेस्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप उसे बहुत कलरफुल बनाओ, बट ऐसा कि वो आपको समझ में आए अभी भी और 2 years बाद भी, तो उसे उस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेप वाइज कि हम एक एक सब्जेक्ट पे कैसे फोकस ऑन करेंगे। देखो यार, बायोलॉजी के लिए मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी पे फ़ोकस किया था। बट देखो एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखी गई है, लाइक अ न्यूज़पेपर, तो आप उसको जस्ट उठा के पढ़ नहीं सकते हो। सो आप स्टार्टिंग में जब अपनी कोचिंग जा रहे हो, तो आपको फर्स्ट टाइम आपके टीचर्स एनसीईआरटी बेस्ड जो नोट्स हैं वो बनवाएंगे बायोलॉजी के। सो वो आपको तैयार करना है, वहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं जो भी वो समझाएंगे उसके थ्रू। देन आपको बायो में क्या करना है, अपने घर आना है। देन आपको एक बारी अपने नोट्स को रिवाइज़ करना है। नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद आपको अपनी एनसीईआरटी ओपन करनी है। फर्स्ट रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, आपको कंप्लीटली रीड करना है। देन जब आप उसको आगे टाइम रीड करोगे तो विद हाइलाइटर्स आपको उसे रीड करना है। हमें एनसीईआरटी को कुछ इस प्रकार से रीड करना है कि जो उसमें हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं, हम उसमें अंडरलाइन करें लाइन, तो एक एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन फ्रेम होगा। सो ये दिमाग में रखते हुए हमें अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है। और जो मैंने अपनी एनसीईआरटी को पढ़ा था इन माई 11th, तो मैंने 11th की एनसीईआरटी को 11th में ही मोर देन 10 टाइम्स पढ़ लिया था। तो नीट आते तक मैंने 15 to 20 टाइम्स ईच चैप्टर की रीडिंग लगा ली थी, जिससे मुझे ये पता था कि इस लाइन के बाद कौन सा वर्ड आने वाला है। सो ये आपका टाइम भी सेव करेगा आपके नीट एग्ज़ाम में, और आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी के थ्रू आपके मार्क्स बायो में बहुत ही अच्छे आएंगे। सो गाइस, ये आपको बायो में करना है। और हाँ, अगर आप अपनी कोचिंग जा रहे हैं सो इट इज़ गुड, बट आपको बायो के लिए अपने कोचिंग मॉड्यूल्स में स्टिक नहीं होना है। उसके क्वेश्चंस में सॉल्व करो, इट्स ओके। और जो आप लोगों के कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं उसमें मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। बच्चे क्या करते हैं, अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना छोड़ के वो अपनी मॉड्यूल्स को एज अ बाइबल मान के उसे पढ़ते हैं। सो ये आपको आपके सिलेक्शन की तरफ नहीं ले जा रहा है, उससे दूर ले जा रहा है। सो आपको अपने नोट्स पे ध्यान देना है, अपनी एनसीईआरटी को एज अ बाइबल बायोलॉजी के लिए सिर्फ उसे रीड करना है फॉर रिवीजन पर्पस, फॉर योर एवरीथिंग इज़ योर एनसीईआरटी। और आपको अपनी कोचिंग के मॉड्यूल्स में जो गिवन पीवाईक्यूज है वो सॉल्व करना है। एंड एक सेक्शन होता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का, आपको उसे सॉल्व करना है। देन हम बात करते हैं अबाउट केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में आपको यही करना है कि आपके टीचर्स जो वहाँ पे आपको समझा रहे हैं बेसिक्स, आपको अच्छे अपने तरीके से नोट्स बनाने हैं। नोट्स के साथ साथ टीचर्स जो हैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो उसे आपको अच्छे से समझना है। उसकी प्रैक्टिस आपको घर में आके करनी है। जब आप अपने नोट्स एंड जो सर ने क्वेश्चन कराए हैं जब उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, देन आपको अपने मॉड्यूल के पीवाईक्यूज से स्टार्ट करना है। अब यार पीवाईक्यूज भी करने हैं और जो एनसीईआरटी बेस्ड सेक्शन रहता है उसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं। फिजिकल के लिए आपको फॉर्मूला लर्न करने में जाना है, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए बाय हार्ट विद योर 11th क्लास। एंड इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो उसको जस्ट हम अपनी एनसीईआरटी से ही बार बार रिवाइज करेंगे, लाइक योर बायोलॉजी।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 11th में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, दैट इज़ जीओसी और एक हमारा हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है। तो ये दोनों चैप्टर्स भी 11th के आपको एनसीईआरटी से भी करने हैं। मोर आपके जो टीचर्स होंगे कोचिंग के वो ज़्यादा अच्छे नोट्स बनाएंगे, क्योंकि उस टाइम वो आपका ऑर्गेनिक का बेसिक रहेगा। आपको अपने टीचर्स के द्वारा दिए गए जो नोट्स होंगे फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। इसके बाद आपको जाके अपने क्वेश्चन सॉल्विंग करने हैं अच्छे से। कोशिश ये रखना है हमको फॉर जो भी हमारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, जो मोस्टली क्वेश्चंस हमसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है कि हम जाके अपने टीचर से डाउट क्लियर नहीं कर सकते। देखो टीचर्स बैठे हैं इसलिए हैं कि वो आपके डाउट्स क्लियर करें। सो आपको आगे बढ़ के डेली अपने जो भी डाउट्स है वो आपको क्लियर करने हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके। सो क्या होगा जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो उनके साथ साथ देख के ऐसा होगा कि हमसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस फिर सॉल्व होने लगेंगे। सो ये एक अच्छा तरीका है कि आप जाके अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट हुए और उनसे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो जाके उनसे सॉल्व करवाएं। सो ये आपके लिए अच्छा है। एंड हम बात करते हैं फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री की। सो इसमें भी आपको आपके जो टीचर्स नोट्स दे रहे हैं, जो वहाँ पे वो समझा रहे हैं, उसको अच्छे से ग्रास्प करना है। अगर क्लास में समझ नहीं आ रहा है तो उनसे अगेन एंड अगेन पूछो। आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है कि यार मैं बार बार डाउट पूछूंगा तो मेरे क्लास वाले मुझे क्या सोचेंगे। उनकी बकवास में नहीं आना है, बिकॉज देखो हमें अपनी सीट चाहिए। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर हमें अपनी सीट चाहिए तो हमें इन सब की बातों को छोड़ना होगा एंड हमें सिर्फ हमारी स्टडी पे फोकस करना होगा। और ऐसा हम क्या करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प कर पाएँ। सो क्योंकि हमें कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो क्लास में भी हमें सबसे आगे रह के क्वेश्चन पूछने भी होंगे, डाउट क्लियर भी करने होंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एक वैसा बच्चा होता है ना क्लास का कि यार ये तो एकदम ज़्यादा पढ़ाकू है, वैसे ही बच्चे फिर आखिरी में बाजी मारते हैं। सो आपको भी वैसा ही कुछ बनना है। फिज़िक्स में भी आपको अपने जितना भी है ये सब आपने ग्रास्प कर लिया अपने नोट्स। देन आपको डेली फिजिकल केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मोर देन 100 एंड लेस देन 200 क्वेश्चंस, मतलब आपको इनके रेंज में रह के डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं। इससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनेगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो। नो, जो आपकी PYQs में गिवन है उसमें मोर देन इनफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिनसे आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए हेल्प मिलेगी। देन आपको क्या करना है, जब एक बार आपका मॉड्यूल सॉल्व हो जाए तो आपको किसी और बुक्स के पीछे नहीं भागना है कि यार हम RD शर्मा भी सॉल्व कर लें, हम सारी बुक्स सॉल्व कर लें। ये सारी बुक्स आपको मतलब एक्स्ट्रा उसमें नहीं जाना है। आपको सिर्फ अपनी कोचिंग के मॉड्यूल में स्टिक रहना है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। एक बार जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो फॉर एज योर रिविजन पर्पस फिर आपको उसी क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना है। क्योंकि देखो यार वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका कुछ नहीं होगा। उस क्वेश्चंस को जितने बार आप सॉल्व करो वो आपको नीट में सक्सेस दिलाएगा। सो एक तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आपको डेली अपना जो है स्टडी करना है 12 आवर्स की। कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको डेली अपने रिवीजन आवर्स जो हैं वो निकालने हैं, क्योंकि देखो रिवीजन भी एक ऐसी की है जो आपको सक्सेस तक पहुंचाएगी। सो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। क्या होता है जब बच्चे ऐसे ही 11th को निकाल देते हैं देन वो 12th में आ जाते हैं, सो उनका 11th बिल्कुल भी नहीं मतलब अच्छे से मेमोराइज होता है, क्योंकि एक तो वो रिवीजन भी नहीं करे होते हैं, अच्छे से उसे पढ़े भी नहीं होते हैं। सो फिर ये सब आपकी 11th अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी तो आपको लास्ट में ये रियलाइज़ होगा कि यार मुझे 11th का हर एक कॉन्सेप्ट याद है, हर एक फॉर्मूला याद है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छी तरीके से रिविज़न किया है। फिर क्या होगा कि जब आप अपनी 12th स्टार्ट करेंगे तो 12th के सिलेबस भी कम है एज़ कम्पेयर टू 11th, तो उसमें कम टाइम भी लगेगा। 12th का सिलेबस भी आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है, रिवीजन आवर्स निकाल के आगे जाते जाते आपको पीछे का रिवीजन भी करना है। उसके साथ साथ जो थोड़ा टाइम बचेगा उसमें आपको 11th भी ओपन करके रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं है कि अब अपन 12th में आ गए तो हम 11th को बिल्कुल भी रिवाइज़ ना करें, क्योंकि अगर अभी आप अपने 12th के साथ साथ 11th को भी डेली थोड़ा रिवाइज़ करोगे तो आगे जो 12th के बाद जो मॉक टेस्ट होंगे उसमें आपको अपने मार्क्स अच्छे दिखेंगे और उसमें कॉन्फिडेंस आने से ये होगा कि आप अपने नीट एग्ज़ाम में भी अच्छा करोगे। सो आपको शुरू से मेहनत करना है, डे 1 से ही अपनी प्रिपरेशन के आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ रहे हैं और 1 दिन कंप्लीट हम वेस्ट कर रहे हैं। सो ये तरीका नहीं होना चाहिए। डेली आपको अपनी क्लासेस जानी है, डेली क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, कंसिस्टेंट होके पढ़ना है, डेली आपको रिवीजन करना है। बायोलॉजी के 10 to 15 पेजेस डेली आपको रीड करना है और आपको क्वेश्चन सॉल्विंग तो करना ही है अच्छे से। देखो यार अभी अगर आप आइसोलेट होके पढ़ लोगे ना अपने ये 2 साल के ड्यूरेशन में, सो आपको ड्रॉप लेने की परेशानी नहीं आएगी। पर जो बच्चे अभी आइसोलेट नहीं हो रहे हैं और वो फिर आगे अपना ड्रॉप ले रहे हैं तो उस टाइम आप अपने मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके होंगे।
तो वो जो फीलिंग होगी ना, वो आपकी पूरी ये जो 2 इयर्स की प्रिपरेशन जर्नी है, फिर उसके सामने वो बहुत ही अच्छी रहेगी, समझ रहे हो? सो अभी बस और बस फोकस करना है अपने स्टडी पे कि मुझे नीट क्रैक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डेली अच्छे से रिवाइज़ करो, पढ़ो और इसी में अपने आप को रखो। बाद में एक बार मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, सो फिर आपको आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी मस्ती कर सकते हो और अपनी लाइफ को अपने अनुसार जी सकते हो। सो थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके बताएं, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।